अखंड ज्योति, मार्च 1941। पृष्ठ 22। आवश्यकताओं की पूर्ति। मनुष्य को कितनी ही वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, उसका दैनिक कार्यक्रम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। भोजन, वस्त्र ही मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। इनकी पूर्ति तो बड़ी ही आसानी से और कुछ ही घंटे परिश्रम करने पर हो सकती है। इन्हें कमाने में ही वह सारी आयु नहीं लगाता, वरन वह अपनी आवश्यकताएं बढ़ाता है और उनकी विस्तृत पूर्ति के प्रयत्न करने में अपनी आयु का अधिक भाग लगाता है। इन आवश्यकताओं में कुछ तो उचित भी होती है, परंतु इनमें से बहुत सारी काल्पनिक होती है और उनकी पूर्ति प्रायः किसी प्रकार नहीं हो पाती। जितनी ही उनकी पुष्टि की जाती है, उतना ही वे और अधिक तीव्र हो जाती है। रहने के लिए मकान चाहिए, जब मिल जाता है, और बढ़िया के लिए मन चलता है। कपड़ा चाहिए, परंतु मिल जाने पर उससे अधिक मूल्यवान की इच्छा होती है। सवारी चाहिए, घोड़ा मिलने पर मोर की जरूरत मालूम पड़ती है। भोजन चाहिए, परंतु उसके बाद शतरस व्यंजन और बहुमूल्य पदार्थ मिलने चाहिए। इसी प्रकार संतान की वृद्धि अपेक्षित होती है। धन तो कहना ही क्या, जितना मिल जाए उतना ही कम है। यश और कीर्ति से कोई नहीं अघाता। अधिक बलवान, अधिक सुंदर, अधिक बुद्धिमान बनने की इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधक और सुविधाएं जुटाते हैं, शक्ति भर प्रयत्न करते हैं, दिन रात जुटे रहते हैं, परंतु जो फल प्राप्त होता है बहुत ही तुच्छ जान पड़ता है। उससे बिल्कुल संतोष नहीं होता। असंतोष और अभाव के कष्ट से वे सदा व्यथित बने रहते हैं। बहुत प्राप्त करने की व्यथा जब मनुष्य की मर्यादा से बाहर चली जाती है, तो वह बड़ी ही क्रूर रूप धारण करती है। धन की लोलुपता जब बढ़ती है, तो मनुष्य भेड़िया बन जाता है। हत्या, चोरी, छल, अत्याचार, जो कुछ भी वह जितनी भी मात्रा में कर सकता है, करता है। मनुष्य की यह अतृप्ति सभी दिशाओं में बढ़ती है। अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए असंख्य वृद्ध पुरुष पुष्प जैसी सुकुमार कन्याओं का जीवन पैरों तले कुचल डालते हैं। फुसलाकर, धोखा देकर, विवश करके एवं बलात्कार पूर्वक नारी जाति को पीड़ाएं दी जा रही है। उन्हें देखकर निर्दयता भी पसीज उठती है। जब अतृप्त आवश्यकताएं सामूहिक रूप धारण करके राजनीति या कूटनीति का भड़कीला जामा पहनकर बाहर आती है, तो वे विद्या और बुद्धि की चमचमाहट से लोगों की आंखों को चौंधिया देती और बड़े बड़े सामूहिक शोषण एवं रक्तपात की सृष्टि करती है। भाई का भाग मुझे मिल जाए, इसलिए सगे भाई की हिंसात्मक या अहिंसात्मक हत्याएं होती हुई चारों ओर दिखाई देती है। मनुष्य का निजी, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन अतृप्ति के कारण उद्विग्न हो रहा है। आवश्यकताएं पूरी ही नहीं होती। असंतोष के धुएं से यह विश्व विपिन काला हो रहा है। अशांति के अग्नि से संसार की शांति जली जा रही है। सोचना चाहिए कि इस आदसिर अन्न से तृप्त हो जाने और 10 गज कपड़े से ढक जाने वाले मनुष्य पर आखिर क्या विपत्ति टूट पड़ी, जिसके निवारण के लिए इतनी प्रचुर आवश्यकता उमड़ पड़ी। विवेकपूर्वक देखने किसी डाकू आदि की वैयक्तिक जांच करने पर मालूम पड़ता है कि उसे भोजन वस्त्र का अभाव नहीं है। यह कहना ठीक नहीं है कि भूखा चोरी करता है। देखा जाता है कि भूखा मजदूरी करता है या उधार लेता है। चोरी करता है भरे पेट वाला, साहसी, अहंकारी, नास्तिक। भरे पेट वाले को चोरी करने की जरूरत क्यों हुई? इसका कारण उसकी मानसिक स्थिति है। उन्नति के लिए प्रयत्न करना मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु यह स्वाभाविक आकांक्षा जब मर्यादा से बाहर चली जाती है, तो उसकी अवास्तविक काल्पनिक आवश्यकताएं उभर पड़ती है। 10 फुट लंबे चौड़े थाल में रखा हुआ थोड़ा सा भोजन बहुत ही कम मालूम पड़ता है। बहुत बड़े पात्र में भिक्षा की एक चुटकी पड़े तो उससे भला संतोष कैसे हो? अपनी इच्छाओं का पात्र जितना बड़ा होता है, उसी के अनुसार पात्र की वस्तुएं थोड़ी प्रतीत होती है और उतना के प्राप्ति से संतोष नहीं होता। विचित्रता यह होती है कि प्राप्त के साथ साथ पात्र का आकार भी बढ़ता जाता है। फूंक भरने पर गुब्बारा तब तक बराबर फूलता ही जाएगा जब तक कि वह फूट न जाए। इस बढ़ती हुई हाय को शांत करने के लिए हमें अंतर्मुख होना चाहिए। अपनी दृष्टि को बाहर से हटाकर अंदर डालना चाहिए। अध्यात्म पथ का अवलंबन लेना चाहिए। उत्तप्त जगत में इधर उधर भटकने वाला प्राणी इसी शीतल वृक्ष के नीचे शांति प्राप्त कर सकता है।
जब बाहर की माया रूप वस्तुओं के भ्रम से विमुख होकर एक अंतर्मुखी होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो प्रतीत होता है कि हम अपने स्थान से बहुत दूर भटक गए हैं। आवश्यकताएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। उन्हें जितना ही तृप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा, उतना ही वे अग्नि में घृत डालने की तरह और अधिक बढ़ती जाएगी। इसलिए इस छाया के पीछे दौड़ने की अपेक्षा उसकी ओर पीठ फेरनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम कौड़ियों के लिए क्यों मारे फिर रहे हैं, जबकि हमारे अपने घर में भंडार भरा पड़ा हुआ है। अंतर में मुंह डालने पर, परमात्मा के निकट उपस्थित होने पर वह ताली मिल जाती है, जिससे सुख और शांति के अक्षय भंडार का दरवाजा खुलता है। अपनी वास्तविक स्थिति को जानने से, आत्मस्वरूप को पहचानने से, संसार के स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने से शांति की शीतल धारा प्रवाहित होती है, जिसके तट पर असंतोष की ज्वाला जलती हुई नहीं रह सकती। वह मृग तृष्णा को त्याग देता है। सच्चा संतोष उपलब्ध होने पर उसकी बाह्य आवश्यकताएं बहुत ही थोड़ी रह जाती है, और जब थोड़ा चाहने वालों को बहुत मिलता है तो उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। यदि तुम असंतोष से संतोष की ओर, अभाव से पूर्णता की ओर, भिक्षा से वैभव की ओर, दुख से सुख की ओर चलना चाहते हो तो हे पाठको, अंतर में मुंह डालो, आत्मस्वरूप को पहचानो, आध्यात्म पथ की ओर चलो। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य।